एक महात्मा मांडव्य ऋषि नाम के थे। वो हाथ उठाकर ऐसे, पहले बहुत कठिन तप संतों को करना पड़ा, कलयुग है तो अब तो नाम जप से ही काम, मंत्र जपो, नाम जप। दाहिने पैर के अंगूठे केवल पूरा शरीर का भार रखकर हाथ उठाकर मंत्र जप रहे थे ऐसे। उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उनके आश्रम में गए और आश्रम में छुप गए, इस भाव से कि महात्मा के आश्रम को देखते ही राज कर्मचारी वापस चले जाएंगे कि यहाँ कैसे चोर छुपे हों। पर उनकी दृष्टि पड़ गई घुसते देख के। अब वहां गए तो माल सहित पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा ने ये नाटक कर रहा है, चोर रखता है और चोरी करवाता है। तो उसी अवस्था में मांडव्य ऋषि को भी ले गए और राजा के सामने पेश किया कि समस्त चोरों को पकड़ लाए तो उनका सूली की सजा दे दो। सूली की सजा बड़ी भयानक होती थी। एक भाले जैसे यंत्र में ऊपर से सीढ़ियों से ले जाकर उसे छोड़ा जाता था, गुदा द्वार से वो जितना घुस जाए भाले जैसा, अब वो उसी में टंगा है। अब प्राण शक्ति जितनी उसकी हो, जितने मिनट जिए, जितने घंटे जिए, कोई कोई घंटों जी जाता था, रक्तस्राव हो रहा है, तड़प रहा है, अब वो केवल एक सूली ऐसे लंबी ऊपर से छोड़ दिया और गुदा द्वार में जितना घुस गया यहां तक, यहां, अब वो तड़प तड़प के बड़ी भयानक मृत्यु होती थी। वो महात्मा को भी ऐसे किया गया। वो तो साधारण जीव थे, सब मर गए। जो इस सूली गई गुदा द्वार से अंदर, सो चेतना जागृत हुई, लगाया पद्मासन, उसी पे बैठ गए सूली पे। अब ये तो योगी थे। अब वहां वधशाला में तब जाया जाता है जब दूसरा कोई राजा है, तो 2-4 रोज तो हो ही जाते थे अपराधी। तो दूसरे दिन उतारने गए तो वो तो सब मरे थे और ये पद्मासन में बैठे थे। भाग के गए राजा से, बताया। राजा ने कहा ये तो बड़ा अपराध बन गया, कोई ऋषि आ गया, तुमने ये क्यों नहीं बताया ऋषि। अब आगे गौ करके, ब्राह्मण करके, मर्यादा थी कि गौ ब्राह्मण सामने है तो दया कर देते थे ऋषि जन, फिर साप नहीं देते थे। पहले बड़ा पावर मंत्रों का होता था। हाथ जोड़, महाराज हमें बिल्कुल पता नहीं कि ऐसा, आप यहाँ कैसे लाए गए मुझे बिल्कुल पता नहीं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं। बोले मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, पहले ये निकलवाओ सूली। लाख कोशिश की गई, सूली निकली नहीं। तो उनका काट दो, तो ऐसे काट दिया गया, सूली काट दी गई। सीधे वहां से अंतर्ध्यान हुई, धर्मराज के पास पहुंचे, क्योंकि पावरफुल महात्मा थे। धर्मराज से कहा कि मैंने क्या ऐसा पाप किया जो तुमने दंड विधान किया, क्योंकि ऊपर हाई कमान तो वहां है ना, क्रिया यहां दिखाई दे रही, कारण तो वहां है ना, पूरा हिसाब किताब उनके पास। तो बड़े गुस्सा में थे। तो उनका गुस्सा मत होइए महाराज, आप देख लीजिए। जैसे अपने है ना कि रिवर्स करके फिर वही सीन चला के दिखा दी टीवी में, तो वहां उन्होंने सीन दिखाई। ये 8 वर्ष के बच्चे हैं, खेल खेल में तितली को पकड़ा और उसकी गुदा के द्वार में बम्बूल का कांटा डाल दिया और छोड़ दिया। तड़प तड़प के वो तितली, काफी समय में बम्बूल का कांटा बड़ा होता है, तो जानते उसका परिणाम क्या आया। सूली उनके गुदा में डाली गई, महात्मा होने पर भी। अच्छा, गुदा से कांटा निकाला नहीं तो सूली निकली नहीं। यह केवल मुंह जबानी कथा नहीं, महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने इसको लिखा है। तो उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। तब उन्होंने कहा कि हम नया नियम बनाते हैं, 14 वर्ष तक के बालक के पहले के अपराध जो है वो नहीं माने जाएंगे, वो मैं क्षमा करने का विधान बनाता हूं। और तुम मुझे बालक को इतना बड़ा दंड दिया उस खिलवाड़ का, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाओ, 100 वर्ष के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। तो वही विदुर जी के रूप में आए, साक्षात धर्मराज। अंश से युधिष्ठिर है, लेकिन साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में आए। अणिमांडव्य ऋषि की आज भी वसूली वैसी है। अब आप सोचो, एक महात्मा इतना बड़ा पावरफुल, जो न्यायाधीश को भी मृत्यु लोक में भेज दिया दंड देके, उसकी सूली नहीं निकली, तो आप काकरोच को या किसी जीव को, मुझे लगता है कि हिसाब है, तो बचो, ऐसे कर्म मत करो।